नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीए सेकंड वर्ष और इसमें हम प्राचीन हिस्ट्री देख रहे थे। ठीक है, जिसमें हम तृतीय सेमेस्टर हमारा था और 201 पेपर था। ठीक है, जो हमारा मिडिल हिस्ट्री था वो हमने दोनों के दोनों पेपर कवर कर लिए। हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर जो प्राचीन हिस्ट्री है, ठीक है, उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 201 नंबर जो पेपर है वो आपका हो जाता है और ये आपकी थर्ड वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो इसकी डाल रखी हैं और 4 से 5 दिन का जो आपका गैप हो गया, ये मैं दिल्ली चला गया था, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करने को मिली है। ठीक है, अब आपकी कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि ओनली मैं अब यही काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम देखो 49 तक क्वेश्चन देख चुके थे, अब हम क्या करेंगे 50 से आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो 50वां क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसको देखेंगे, इसका आंसर क्या रहने वाला। थोड़ा और बड़ा करते हैं जो कि शार्प दिखे बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां दे रखा है और हम हर क्वेश्चन को क्या करते हैं, ट्रिक से देखने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें क्या रहे, लॉन्ग समय तक याद रहे। ठीक है ना, चलो तो देखते हैं, किस प्रवर्ती गुप्त शासक को अच्छे वंश का सदस्य कहा जाता है। तो जो अच्छे वंश का सदस्य है या सदस्य है, ये किसे कहा जाता है, ये बताना है। तो यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, हम छोटे छोटे हिंट निकालते हैं हर क्वेश्चन के अंदर से, जो कि हमें लॉन्ग समय तक फिर हमें याद रहे। देखो यहां पर देख रखा है अच्छा, मतलब कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। तो अच्छे कौन लगते थे, तो आपको श्री कृष्ण बहुत छोटे थे तो वो कैसे लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे, है ना। तो बात करते हैं कृष्णगुप्त क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आराम से याद रहेगा कि अच्छे वंश का, तो अच्छे कौन थे, अच्छे थे श्री कृष्ण। तो अच्छे छोटे थे, तो बहुत बाल अवस्था में थे, बहुत अच्छे लगते थे, है ना। तो वहां से अच्छे वंश कृष्ण, आराम से याद हो गया। अगले बात करते हैं, कृष्णगुप्त को असंख्य रिपुर प्रताप जयिता किस लेख में कहा गया है। तो कृष्णगुप्त जो है, इनको जो बात करते हैं रिपु प्रताप जयिता जो है, वो किस लेख में कहा गया है। बात करते हैं हम ट्रिक का बनाएंगे, असंख्य मतलब जिनकी कोई संख्या ना हो, है ना, जिनकी कोई संख्या ना हो। अब बताओ ऐसी क्या चीज जिनमें संख्या नहीं होती है, तो आप कहोगे अपसड़। हमने जब कभी अपसड़ का अभिलेख पढ़ा है तो यहाँ पर सड़ने की बात होती है ना, सड़ना। और जब कोई सड़ता है तो आपको पता है कितने बैक्टीरिया होते हैं, असंख्य बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर, है ना, गिन नहीं सकते। तो सड़ी हुई चीज में क्या होते हैं, असंख्य बैक्टीरिया होते हैं। तो ऐसे में याद कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अपघटनकर्ता जो होते हैं वो असंख्य होते हैं, उन्हें हम नहीं गिन सकते। तो असंख्य रिपु प्रताप जयिता कैसे कहते हैं, तो अपसड़ अभिलेख में कहा गया है। तो आराम से हिंट बन जाएगी, असंख्य जिनकी कोई संख्या ना हो, और सड़ा हुआ जो होता है उसमें बैक्टीरिया की कोई संख्या हम गिन नहीं सकते, इतनी होती है। ठीक है, तो वहां से हिंट बना ली हमने, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, किस उत्तरगुप्त शासक को राजाओं का सिरमौर, या बात करते हैं क्षितिज चूड़ामणि कहा जाता है, चूड़ामणि कहा जाता है। तो बताएंगे राजाओं का सिरमौर, तो मैंने कहा सिरमार, है ना, सिरमौर, वो कह रहा है सिरमौर, है ना। तो सिरमौर की बात कर रहा है, सिर पे मार। अब जब कोई सिर पे मार देगा, है ना, तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा भाई, जीवित रहेगा वो, बिल्कुल नहीं रहेगा भाई। एक बताओ, जो वो कह रहा है सिर पे मार, तो सिर पे मारोगे तो क्या व्यक्ति जीवित रहेगा, आपको क्या बिल्कुल नहीं रहने वाला जीवित भाई, वो तो मर जाएगा फिर तो, है ना। तो बात करते हैं राजाओं का सिरमौर किससे कहते हैं, तो बात करते हैं जीवित गुप्त को कहते हैं राजाओं का सिरमौर। तो सिर पे मारेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जीवित रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो वहां से हिंट बन गई हमारी, याद रहेगा। अगली बात करते हैं, किस उत्तर गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने की थी, ये बताना है। देखो बात करते हैं महाराजा धीरज, है ना, ऐसा लग रहा है कि धीरज रखो भाई, धीरज, वो कह रहा है धीरज रख। अरे धीरज कहाँ है भाई, धीरज किसको है ना। वो कह रहा है भाई मार, धीरज किसको है भाई, मार तू, है ना, मार साले, धीरज किसी को नहीं है यहाँ पे। तो बात करते हैं धीरज रख, वो कह रहा है मार, धीरज कहाँ रखो, मारो साले को, है ना। तो बात करते हैं महाराज धीराज की उपाधि किसने की थी, तो बात करते हैं कुमारगुप्त ने सबसे पहले धारण की थी। तो हिंट बन जाएगी, याद रहेगा। अगले बात करते हैं, किस पर्वतीय गुप्त शासक को वीरों का अग्रगण्य, या फिर बात करते हैं प्रख्यात शक्ति माजी सुपुत्र कहा गया है। तो किसको कहा गया ये बताना है, वीरों का अग्रगण्य। अब वीरों का अग्रगण्य किसे कहा गया है, ये बताना है। एक बात बताओ, वीर, है ना, आपको पता है वीर क्यों कहलाते हैं, है ना, वीर को क्या कहते हैं ना, कि वो महाराजा बहुत वीर हैं, है ना, बहुत वीर हैं। क्यों वीर हैं, क्योंकि उन्होंने सेना को पराजित कर दिया, है ना, मार दिया। जब किसी को मार देता है तभी तो वीर कहलाता है, बिल्कुल। अगर वो मारेगा ही नहीं तो वीर कहां से कहलाएगा। तो बात करते हैं वीरों का अग्रगण्य किसे कहते हैं, तो कुमारगुप्त को कहते हैं। वीर लोग क्या करते हैं, मारते हैं, है ना, तभी वो वीर कहलाते हैं। तो आराम से हमारी हिंट बन जाएगी कि वीरों का अग्रगण्य किसे कहते हैं, कुमारगुप्त को कहते हैं। अगले देखा है, कुमारगुप्त को वीरों का अग्रगण्य किस लेख में कहा गया है।
जो कुमारगुप्त है उनको वीरों का अग्रगण्य किस लेख में कहा गया बताना है। तो ये तो सिंपली याद हो जाएगा। देखो अग्रगण्य तो कोई वीर और यहाँ अग्रगण्य, गाड़ने की बात हो रही है, कुछ कुछ गाड़ने की बात हो रही है कि गाड़ देना। और जब गाड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा ना। जब गाड़ दोगे तो वो सड़ जाएगी। तो किस लेख में कहा गया होगा, अवसर के लेख में कहा गया है। तो आराम से हमारी हिंट बन गई। ठीक है, कि किसी को गाड़ देंगे, वीर लोग किसी को गाड़ देंगे तो वो सड़ जाएगा। तो आराम से हिंट बन जाएगी। अगले बात करते हैं, किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अशम नरेश सुसुप्ति वर्मन को पराजित किया था। तो सुसुप्ति वर्मन को पराजित किसने किया था ये बताना है। बताओ सुसुप्ति, एक बार बताओ। कहते हैं ना सुस्ती उतर जाएगी, नहा लो भाई, है ना। कहते हैं सुस्ती उतर जाएगी भाई, नहा लो। तो नहा लो, नहाएंगे किसमें, कहते हैं ना महा में नहाया जाता है। तो भैया सुसुप्ति, सुस्ती, सुसुप्ति, सुस्ती, सुस्ती उतर जाएगी भाई, महा में नहा लो, है ना। तो बात करते हैं महासेन। आराम से याद हो जाएगा। पराजित किया था किसने, सुसुप्ति वर्मन को पराजित किया था। तो महासेन ने बात किया था। सोने की सुस्ती उतारने को कौन पराजित करेगा, तो भैया महा में नहाना, है ना, सुस्ती उतर जाएगी। तो वहां से हमारी हिंट बन जाएगी। ठीक है, हिंट बन गई। अगले बात करते हैं, महासेन गुप्त ने असम नरेश सुसुप्ति वर्मन को किस नदी के तट पर हराया था। तो बताओ सुसुप्ति वर्मन को, एक बात कर, सुसुप्ति वर्मन को किस नदी के तट पर हराया, किसने, महासेन ने। एक यहां देखो सुसुप्ति, है ना, सुसुप्ति, सुस्ती उतर जाती है कब, जब व्यक्ति रवि, है ना, रवि माने सूरज निकल आते हैं, तो है ना। तो वहां से हमारी हिंट बन जाएगी, क्या हो जाएगी, रवि हो जाएगी, सुसुप्ति वर्मन। तो आराम से हमारी हिंट बन गई। ठीक है ना। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात है, कौन सा प्रवर्ती गुप्त शासक हर्ष के सामंत के रूप में शासन करता था। तो कौन सा प्रवर्ती गुप्त शासक हर्ष के सामंत के रूप में शासन करता था ये बताना है, कौन करता था। तो बताएंगे, हर चीज की हिंट देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कौन सा प्रवर्ती गुप्त शासक हर्ष के सामंत के रूप में शासन करता था। तो हर्ष मानी, हर्ष ने जब हमें ट्रिक बनाई है तो हर्ष मानी हंसना, है ना। हर्ष मानी क्या बनाई है, हंसना। तो कहते हैं ना भाई हंस तो रहे हो तो कैसे हंसना है, भी खुल के हंसना है ना। धब्बा धब्बा नहीं हंसना है कि, है ना, धब्बा धब्बा हंस रहे हैं अंदर अंदर, धब्बा धब्बा नहीं हंसना है, हमें खुल के हंसना है। तो माधव गुप्त यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो कौन सा प्रवर्ती गुप्त शासक हर्ष के सामंत के रूप में शासन करता था। तो हंसेगा कैसे भाई, धब्बा धब्बा नहीं हंसना है, खुल के हंसना है। ठीक है, तो हंसना कैसा है, धब्बा धब्बा नहीं हंसना है। तो माधव गुप्त आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, निम्न में से किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो 3 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे ये बताना है आपके लिए। देखो 3 की बात कर रहा है, तो 3 देखो कहां छुपा हुआ है ना। 3 देखो कहां छुपा हुआ है, देखो वो कह रहा है 3 और 3 देखो कहां छुपा हुआ है, दैत्य, 3 त्य त्य 3 त्य, है ना छुपा हुआ। तो बात करते हैं 3 अश्वमेध किसने किए थे। तो बात करते हैं आदित्य सेन ने किए थे। किसने किए थे, आदित्य सेन ने किए थे। ठीक है, आराम से हमारी क्या बन जाएगी, हिंट बन जाएगी। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, मंदर पर्वत पर किस उत्तर गुप्त वंशीय शासक का लेख है। तो मंदर पर्वत की बात कर रहा है। तो मंदर पर्वत पर किस उत्तर गुप्त वंशीय शासक का लेख है। ठीक है, तो किसका लेख है ये आपको यहां पर बताना है। तो हमने एक ट्रिक बनाई है कि मंदिर ऐसा लग रहा है कि मंदिर, है ना, मंदिर की बात कर रहा है। और मंदिर पर कौन आक्रमण करते हैं भाई, मंदिर पर जो बात करते हैं, शासन करना चाहते हैं, कौन शासन करना चाहते हैं मंदिरों पर। तो आप कहोगे दैत्य, दैत्य माने राक्षस। राक्षस लोग क्या करते हैं, गुप्त शासक का लेख है ना, शासक का। तो बात करते हैं मंदिरों पर लेख किसने लिखे हैं। तो बात करते हैं दैत्यों ने, राक्षसों ने, है ना। क्योंकि राक्षस क्या करते थे, उनको लूटना चाहते थे मंदिरों के लिए। ठीक है, तो मंदिरों पर किसका अधिकार होना चाहता था, दैत्यों का। दैत्यों के लेख देखने को मिलते हैं, तो वहां से हमें ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, अगली बात करते हैं, किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने बोध गया में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने बोध गया में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसकी बात कर रहा है वो, बोध गया में, है ना। बोध गया में किसने निर्माण करवाया था ये आपको बताना है यहां पर। तो किसने करवाया था, आदित्य सेन ने। किसने, आदित्य सेन ने। कैसे याद करेंगे, तो यहां देखो गया, है ना, वो कह रहा है गया, कह रहा है गया मतलब अभी अभी गया होगा। तो वो कह रहा है जब कोई आएगा तभी तो गया होगा। तो आ और गया, आया और गया। तो आ से आना और गया से जाना। ठीक है, तो वहां से हमारी हिंट बन जाएगी आराम से, छोटी सी। ठीक है, कि बोध गया में
एक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बात करते हैं आदित्य सेन ने करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। चीनी राजदूत बोंग हुएनते किसके शासनकाल में 2 बार भारत आया था? तो किसके शासनकाल में 2 बार भारत आया था? देखो यहां पर ऐसा लग रहा है कि बोंग बोंग, अगर हम इसको सिर्फ इसको पढ़ें तो यहां पर अगर मैं अंक की बिंदी ना पढ़ूं तो यहां पर क्या पढ़ेंगे? इसको बाघ पढ़ लेंगे, है ना, बाघ। और बाघ आपको बताया वाटिका किसकी होती थी? वाटिका, है ना। तो रावण की होती थी। रावण कौन था? दैत्य था। तो बात करते हैं बांग हुएनते किसके शासनकाल में आया था? तो बाघ, बाघ किसके होते हैं भाई? राक्षसों के होते हैं, है ना। वाटिका किसकी थी? रावण की थी, राक्षस की थी। तो वहां से हमने हिंट बना ली कि बांग हुएनते। तो आदित्य सेन यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रहेगा। अगली बात करते हैं, किस प्रवर्तीय गुप्त शासक के साथ उत्तर गुप्तों के मगध साम्राज्य का अंत हुआ? तो किस प्रवर्ती गुप्त शासक के साथ उत्तर गुप्तों के मगध साम्राज्य का अंत हुआ था, यह बताना है। एक बार बताओ, साम्राज्य का ही अंत हो गया, बिल्कुल, है ना। उत्तर उत्तर, अब उत्तर नहीं देगा बंदा, वो अब उत्तर नहीं देगा। इसका मतलब क्या हो गया? वो जीवित ही नहीं रहा फिर तो, है ना। अंत भी हो गया और उत्तर भी नहीं देगा, इसका मतलब उसके जीवन का क्या हो गया? अंत हो गया। तो उत्तर गुप्त के मगध साम्राज्य का अंत किससे हुआ? तो बात करते हैं जीवित गुप्त द्वितीय से हुआ था। तो ये हमारी छोटी सी हिंट बन जाएगी। ठीक है, अगली बात करते हैं, देवबर्नाक लेख में किस परम भागवत कहा गया है? तो देवबर्नाक गुप्त में, तो देखो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि परम भागवत, आपको पता है भागवत किसकी होती है? आपने देखी होगी, जो भागवत होती है वैसे भी न तो भगवान शंकर भगवान की होती है, न तो ब्रह्मा की होती है। ठीक है, होती किसकी? विष्णु जी की होती है, क्योंकि जो श्री हरि हैं उनकी क्या होती है? भागवत होती है ना। उनकी जो महाभारत है उसके बारे में पोइट्रेट बताई जाती है। ठीक है, तो भागवत किसकी होती है? विष्णु जी की होती है। तो वहां से तो सिंपली हिंट बन जाएगी हमारी। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे परवर्ती गुप्त नरेश कुमार गुप्त द्वितीय का समकालीन मौखरी शासक कौन था, यह बताना है। देखो परवर्ती गुप्त नरेश कुमार द्वितीय का समकालीन मौखरी शासक, तो मैंने यहां पर देखो कुमार से निकाल दिया मार, क्योंकि मार हम पढ़ी है हर बार में, तो मार। और यहां देखो मौखरी माने मुख पर, है ना, मार मुख पर। तो कह रहा है मुख पे कैसा मार? इस ऐसा मार, ऐसा कहते हैं ना, इस प्रकार से मार, ऐसा मार। तो मार मुख पर ऐसा, मार मुख पर ऐसा। तो बात करते हैं ईशान बर्मन। ठीक है, तो प्रवर्ती गुप्त नरेश कुमार गुप्त द्वितीय का समकालीन मौखरी शासक कौन था? तो मार मुख पर ऐसा कौन था? तो बात करते हैं ईशान बर्मन था। हिंट बन जाएगी मार मुख पर ऐसा, मार मुख पर ऐसा। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां देखा है उत्तर गुप्त वंश का चौथा शासक कौन था? तो चार मार, है ना, चार मार भाई। चार में भी क्या छुपा हुआ है? रा छुपा हुआ है। और मार में भी क्या छुपा हुआ है? रा छुपा हुआ है। तो चौथा पूछेगा तो चार मार, आराम से हमारी ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, तो चार और मार। ठीक है, तो कुमारगुप्त आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, उत्तर गुप्त शासक दामोदर गुप्त ने कौन से मौखरी शासक के साथ युद्ध किया था? तो दम, है ना, दामोदर में दम निकालेंगे। दम है तो मुख, है ना, दम है तो मुख क्या करेगा? दम है तो मुख, मुख पर, है ना, दम है तो मुख पर, शर पे क्या मारना है? दम है तो मुख पर मुख मार, है ना, मुख पर मुख मार। अगर दम है तो मुख पर मुख मार, और मुख को क्या कहते हैं? सर भी कहते हैं ना, सर मार। तो यहां पर देखो शर्ब में सर छुपा हुआ है, अगर बा काट दूंगा सर छुपेगा। तो दम है तो मुख पर मुख मार, तो यहां पर सर्व वर्मा। तो ये ट्रिक बनाइए छोटी सी जो आपको याद रहे, दम है तो मुख पर मुख मार, और मुख किसे कहते हैं? सर को कहते हैं ना, सर मार। तो इस प्रकार से दम है तो मुख पर मुख मार, तो सर मार, आराम से सर वर्मा याद रहेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां देखा है हरहा अभिलेख किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया? जो हर रहा, तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, रहा दिशा ईसा, है ना, दिशा होती है, रहा होती है। तो रहा कहां जाती है? कोई ना कोई दिशा में जाती है, ईशा में जाती है। तो ये पहले भी ट्रिक बना चुके हैं हम, तो आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, यहां देखा है प्रवर्ती गुप्त वंश का स्थापना कौन था? संस्थापक कौन था? प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, जो पर कौन लगाते हैं? आपको पता है मोर के पंख कौन लगाते हैं? मोर के पर कौन लगाते हैं? श्री कृष्ण लगाते हैं। तो पहला शासक कौन था? तो बात करते हैं कृष्णगुप्त था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं, ट्रिक हमने पहली बना चुकी है। तो अगले बात करते हैं, मौखरी नरेश सर्व वर्मा ने किससे पराजित किया था? तो अभी पढ़ के आए हैं, है ना, कि सरमार, है ना, सरमार भाई। दम है तो सर पे सरमार, है ना, पढ़ता, दम है तो मुख पर मुख मार, सरमार, अभी पढ़ के आए पीछे। तो बात करते हैं दामोदर गुप्त, आराम से याद रहेगा मैं। तो मौखरी नरेश सर्व वर्मा ने किससे पराजित किया था?
तो दम है तो मुख पर मुख मार, मतलब सर मार। पहले पढ़ी ये ट्रिक हमने भी, है ना, अभी पढ़ के आए ये ट्रिक हम, इतनी जल्दी नहीं भूलना है, ठीक है, तो आराम से याद होएगा। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे देवबरनाक अभिलेख किस राजा का था। तो देवबरनाक हमने ट्रिक बनाई थी, पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। नाक, नाक से क्या पता चलती है, सांस लेता है व्यक्ति तो जीवित होता है या नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से देवबरनाक अभिलेख किस राजा का है, तो बात करते हैं जीवित गुप्त द्वितीय का, ठीक है। अगले बात करते हैं, आदि पुराण की रचना की। आदि पुराण कहते हैं ना, आदि मतलब आधे की बात हो रही है, और आधा इसमें क्या चीज होता है, तो यहां देखो, यहां देखा है जिन, है ना, जिन। कहते हैं ना कि मादा के जो होते हैं, है ना, मादा का एक्स वाई एक्स एक्स होता है, और बात करते हैं जिन्स के एक्स वाई होते हैं ना, तो आधे आधे जिन्स जाते हैं, आधा इधर जाता है आधा जाता है, तभी तो बात करते हैं बेबी पैदा होता है। तो ऐसे याद कर लो, आधा आधा जिन जाता है दोनों में से, है ना, तो जिन सेन आराम से याद रहेगा। आदि पुराण किसकी रचना है, तो बात करते हैं जिन सेन की है, तो वहां से आधे आधे जिन्स जाते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, हिंट बना लेते हैं इसको। अगले बात करते हैं, परवर्ती गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था। परवर्ती गुप्त राजवंश का आदिम ने कहा, तो बात करते हैं अंतिम, अंतिम क्या पता चलेगी कि ये बंदा जीवित है या फिर नहीं है ना, यही तो पता चलेगी कि भाई मर गया तो जीवित है नहीं है। तो अंतिम शासक कौन है, जीवित गुप्त। हम पहले पढ़ के आए भी, ट्रिक हमने देखी थी पीछे पीछे। अगली बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अब देखो एक बात बताओ, नाली, है ना, ऐसा लग रहा है कि नालंदा नाली की बात कर रहा है, और नाली में आपको पता है कोई चीज खराब हो जाती है, बिल्कुल डैमेज हो जाती है, मर जाती है, तभी उसको नाली में फेंकते हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल फेंकते हैं, जब कोई मर जाती है, कोई चीज है ना, डैमेज हो जाती है, मर जाती है, तभी इसको कहां फेंकते हैं, हम फेंकते हैं नाली में। तो बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम, तो नाली में क्या फेंकेंगे, मार के फेंकेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, यशोवर्मन के शासनकाल के विषय में जानकारी हमें किस दरबारी कवि के माध्यम से मिलती है। तो किसके मिलती है ये बताना है, और यहां देख कह रहा है यशो, सो भाई, सो, हाँ, तो देखो पति कहते हैं ना कि भाई पत्नी कहां सोएगी, पति के पास में सोएगी, तो ऐसे याद कर लो, है ना। तो बात करते हैं बागपति गोड बाहों, बाहों में सो, ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, बाहों में सो। तो सो कहां पे, यशो, सो कहां पे, बाहों में, तो वहां से भी हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे बागपति गोड बाहों ने अपना काव्य किस भाषा में लिखा है। तो कहते हैं ना बाहों में, किसकी बाहों में आ गए भैया, प्रकृति के बाहों में आ गए हम तो, है ना। कहते हैं ना बाहों में सो गए, किसकी, प्रकृति की, है ना। प्रकृति कहते हैं ना कि बाहर खेतों पे आके सो जाओ, तो ऐसा लगता है प्रकृति की बाहों में सो रहे हैं, है ना, तो वहां से ट्रिक बन जाएगी। तो बागपति गोड बाहों, बाहों में किसकी सो रहे हो भाई, प्रकृति की बाहों में। तो गोड बाहों किस भाषा से थे, तो बात करते हैं प्रकृति भाषा में लिखते थे। अगली बात करते हैं, यशोवर्मन के राज्यकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। तो यशोवर्मन, देखो सोना, है ना, सोना की बात कर रहा है। एक बात बताओ, सोते कहां हो, गाड़ी में सोते ना, सोते गाड़ी में, कहते हैं ना गाड़ी में जा रहा था यार, सो गया मैं, है ना। तो गाड़ी में, और गाड़ी को क्या कहते हैं, यानवी कहते हैं, है ना, गाड़ी को यानवी कहते हैं। तो यशोवर्मन के राज्यकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो फाहियान आया था। सोते कहां पे हैं, यान में सोते हैं, तो आराम से हिंट बन जाएगी। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, यशोवर्मन ने किस मगध राजा को पराजित कर उसका वध कर दिया था। तो किसका वध कर दिया था यशोवर्मन ने, ये आपको यहां पर बताना है। देखो यहां कह रहा है सोया हुआ, है ना, सोया हुआ, और यहां कह रहा है वध कर दिया, है ना, मर जाना। सोया हुआ बंदा जो होता है, और वध का हुआ बंदा जो होता है, और मरा हुआ बंदा जो होता है, तीनों समान होते हैं। सोया हुआ बंदा, वध किया हुआ बंदा, और मरा हुआ बंदा, तीनों क्या होते हैं, एक ही बात है, ठीक है, एक ही समान होते हैं। सोया हुआ बंदा मरा हुआ होता है, वध किया हुआ बंदा मरा हुआ होता है, और मरा हुआ ही मरा हुआ होता है, ठीक है। तो वहां से ट्रिक बन जाएगी, यशोवर्मन ने किस मगध राजा को पराजित कर उसका वध कर दिया था, तो कुमारगुप्त को, ठीक है, ट्रिक बन गई। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, किस शासक ने 731 ईस्वी में पुटासिन बुद्धसेन आमक मंत्री को चीनी शासक के दरबार में भेजा था। तो बुद्धसेन की बात कर रहा है, बुद्ध माने बुद्धू, है ना, बुद्धू इंसान क्या करते हैं भैया, सोते रहते हैं, है ना, बुद्धू इंसान, बुद्धू, है ना, बुद्धू इंसान तो क्या करते हैं, सोते रहते हैं हमेशा। तो ऐसे याद कर लो, बुद्धसेन यशोवर्मन ने भेजा था, ठीक है, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, यशोवर्मन किस धर्म का अनुयायी था। यशोवर्मन किस धर्म का अनुयायी था। देखो यहां कह रहा है सोने की बात कर रहा है,
और जब सो जाएगा तो इंसान क्या हो जाएगा, जान, जान से मर जाएगा, है ना। तो सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि ये सो है ना, सो की बात कर रहा है, सो और सा छुपा हुआ है, दोनों में सेम है यार, है ना, शैब भर, शैब धर्म। तो इस प्रकार से शो सैब, शो शैब, है ना, ये हिंट आपकी बन जाएगी आराम से। अगली बात करते हैं, शैब धर्म से थे यशोवर्मन। मालती माधव के रचयिता कौन है, ये बताना है। वो कह रहा है मालती, अगर मैं यहां पर रा लगा दूं तो क्या हो जाएगा, मारती, है ना, मालती को मैं मारती कर दूं। और मारती कैसे भैया, भट 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 मारती, है ना। तो बात करते हैं बाण भट्ट की है। तो मालती माधव के रचयिता कौन है, तो बात करते हैं बाण भट्ट है। तो मालती मारती, और मारती कैसे, भट भट, ठीक है, तो आराम से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, मालती माधव नाटक में कुल कितने अंक हैं। तो अभी हमने क्या था ना, मालती मारती, मारती कैसे, धू 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 मारती ना, तो धाऊ धस, धू धस, ठीक है, तो आराम से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, भवभूति किसके दरबार में निवास करते थे। तो भवभूति जो थे वो किसके निवास में, किसके दरबार में निवास करते थे, ये बताना है। एक बात बताओ मुझे, यहां कह रहा है भूत, है ना, भवभूति, भूत, भूत की बात आ रही है। अब भूत कहां आते हैं भी, सो, जब कोई सोता है तभी तो भूत आते हैं। तो भवभूति किसके दरबार में निवास करते थे, तो यशोवर्मन के दरबार में निवास करते थे। सोते हुए कौन आते हैं, भूत आते हैं। हिंट बन गई, याद रहेगा। अगले बात करते हैं, उत्तर रामचरित और महावीर चरित की रचना किसने की। देखो यहां पर राम की बात कर रहा है, यहां महावीर की बात कर रहा है। तो आपको पता है जो महान वीर हैं, महावीर हैं, महावीर कहते हैं हनुमान चालीसा का पढ़ते हैं। जब भूत वगैरह आते हैं तो क्या पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना। तो महावीर चरित और रामचरित कौन है, तो आप कहोगे भवभूति जी हो जाएंगे, ठीक है। तो राम और महावीर, भवभूति, हिंट बन गई। अगली बात करते हैं, भवभूति कृत मालती माधव किसके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भवभूति कृत मालती माधव किसके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, ये बताना है आपके लिए। देखो भूत, भूत कैसे बनते हैं, जब व्यक्ति जान से मर जाता है तभी तो भूत बनता है, बिल्कुल। तो बात करते हैं जैन धर्म से थे भवभूति, ठीक है। तो ये सिंपल है, भूत कब बन जाते हैं वो व्यक्ति, जब मर जाते हैं तो भूत बन जाते हैं, जान से मर जाते हैं तो भूत बन जाते हैं। तो वहां से हमें ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, गौड़ बाहु के लेखक कौन है। तो गौड़ बाहु, अभी उन्होंने कहा ना बाहों, बाहों में आ जाते हैं ना, बाहों में पति किसके, पति के। तो बात करते हैं बागपति राज, है ना। तो बाहों में किसके आते हैं, पति के आ जाते हैं। तो गौड़ बाहु के लेखक कौन है, बागपति राज। अगली बात करते हैं, यशोवर्मा का शासनकाल था, यशोवर्मा का शासनकाल कौन सा था। तो हमने यशो, जब हमने ट्रिक बनाई तो सोने से बनाई है ना, सोते समय भय नहीं लगता है, चाहे कोई कितना भी चले, चले 40, चले 40, भय न भय, है ना, ना भय, कोई भय नहीं है, कोई चाहे कितना भी चले, अगर सो रहा है बंदा तो, है ना, अगर सो नहीं रहा है तो भैया भय होगा ही होगा, डर होगा ही होगा, है ना। तो 90 40, तो 690 और 740 आराम से याद हो जाएगा। सोते समय भय नहीं होता, चाहे कोई कितना भी चले उसके सामने, भूत भी चले तब भी नहीं होगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, मिहिर कुल उपासक था, मिहिर कुल किसका उपासक था। यहां देखो मिहिर, मैंने जब मिहिर आया तो हीरा बनाया है, हीरा, और हीरा क्या होता है, सूर्य की तरह चमकता है, तो सूर्य का उपासक था। तो हीरा सूर्य की तरह चमकता है, मिहिर कुल, हीरा, हीरा सूर्य, ठीक है, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, यहां रखा है कन्नौज के यशोवर्मन की सैनिक उपलब्धियों का स्रोत है। कन्नौज के यशोवर्मन की सैनिक उपलब्धियों का स्रोत क्या है, यह बताना है। तो बस एक ही हमें दिख रहा है कि सोएंगे कहां पर, बाहों में, है ना। तो गोड बाहों, यशोवर्मन सोएंगे कहां पर, बाहों में, है ना। तो आराम से याद हो गया। अगले बात करते हैं, आदित्य सेन शासक था, आदित्य सेन किसका शासक था। तो अभी हमने पढ़ा था ना, आ जब आएगा तो क्या करेगा भाई, उत्तर देगा। तो उत्तर गुप्त राजवंशी शासक था, ठीक है। और हम उत्तर गुप्त अभी पढ़ ही रहे थे अब तक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका जो सेकंड यूनिट थी वो समाप्त होती है आज, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेंगे। तो 90 क्वेश्चन आपके यहाँ पर एक प्रकार से 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करीब में थे, इसको हमने कवर किया। और हर वीडियो को, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे प्रकार से देखा है और मैंने याद करने की पूरी कोशिश की है। हर वीडियो मेरा ऐसा ही होता है कि भाई मैं आपको पूरा याद करने की वीडियो के अंदर ही पूरी कोशिश करता हूं, जो कि आपको लॉन्ग समय तक याद रहे और एग्जाम में भी आपको याद आए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।